बहुत साल पहले की बात है। रेगिस्तान में एक गरीब दर्जी रहा करता था। उसका नाम मुस्तफ़ा था, जिसके बेटे का नाम अलादीन था। वो अपने बंदर के साथ रोज़ खेलते रहता। बदकिस्मती से जब वो 16 साल का था तब उसके पिता गुजर गए। इस तरह अलादीन अपने पिता की दुकान में काम करने लगा। एक दिन एक अजनबी उसकी दुकान में आया और बोला, कैसे हो बेटा? मैं तुम्हारे पिता के गुजर जाने की खबर से अत्यंत दुखी हूँ। अलादीन बोला, मैंने आपको पहले कहीं नहीं देखा, आप कौन हैं? अजनबी बोला, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। अजनबी बोला, मैं तुम्हें एक गुफा में लेके जाऊँगा जहाँ बहुत सारा खजाना है, जहाँ से तुम्हारी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। तुम मेरे साथ चलो। अलादीन उसकी ऊँट पर बैठ गया और उसकी तरफ चल दिया। उन्होंने रेगिस्तान में 4 दिन सफ़र किया। आखिरकार वे दोनों गुफा के पास पहुँच ही गए। अजनबी ने जादू मंत्र बोला और ज़मीन फटकर एक अंगूठी ऊपर आ गई। अलादीन डर गया। जादूगर ने अलादीन को कहा, उस अंगूठी को पहन लो। जैसे ही अलादीन ने अंगूठी को पहना, गुफा का रास्ता खुद ब खुद खुल गया और अलादीन को बोला कि उस गुफा के अंदर जाओ और एक चिराग है, उसे ढूंढ कर लाओ। अलादीन को चिराग बहुत जल्द ही मिल गया। जैसे ही अलादीन ने उस जादूगर से कहा कि यहाँ बहुत अंधेरा है, आप मेरी सहायता करने के लिए नीचे आएँ, तो जादूगर ने साफ इनकार कर दिया और गुस्से से उस गुफा को बंद करके चला गया, जिससे अलादीन बहुत रोता रहा और अपनी अंगूठी को उसने जैसे ही छुई, वो अपने घर पर पहुंच गया। अलादीन ने अपने घर आकर अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई। उसकी माँ ने कहा, ये चिराग तो बहुत पुराना है बेटा। अलादीन ने कहा, मैं इसे अभी साफ़ कर देता हूँ। जैसे ही अलादीन ने उसे साफ़ करने के लिए लिया, वो उसके अंदर से एक बहुत बड़ा जिनी निकल आया और उसने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? पहले उसने परीक्षा करने के लिए बहुत सारा खाना मंगवाया। उस राज्य की राजकुमारी बेहद खूबसूरत थी। अलादीन ने अपनी माँ से कहा, मैं राजकुमारी से ही विवाह करूँगा, नहीं तो और किसी से विवाह नहीं करूँगा। माँ ने कुछ हीरा जेवरात लेकर महल पहुँची, विवाह का प्रस्ताव लेकर। सुल्तान ने कहा, मैं तुम्हारी प्रस्ताव से खुश हुआ। सुल्तान ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। सुल्तान ने एक शर्त रखी। वो बोला, मेरी बेटी के लिए एक महल बनाओ जो मेरी महल की खिड़की से दिखता हो। अलादीन ने जिनी को अपनी इच्छा बताई। तभी रातों रात वहाँ पर एक महल बन गया। जिन ने अलादीन को शाही कपड़े और घोड़ा दिया। अलादीन तैयार होकर महल की ओर निकला। अलादीन और राजकुमारी की धूमधाम से शादी हुई। तभी जादूगर को अलादीन की अमीरी की खबर लग गई। जादूगर ने चिराग चुराने का फैसला किया। वो महल में घुस गया। अलादीन उस वक्त महल में नहीं था। जादूगर ने उस चिराग को चुरा लिया और जिन को आदेश दिया कि महल की साथ राजकुमारी को भी दूर रेगिस्तान में लेकर चला जाए। सुल्तान ने जब अपनी खिड़की से महल को देखा तो तब वहाँ महल गायब हो चुका था। अलादीन ने अपनी अंगूठी की मदद से राजकुमारी को ढूंढ लिया। राजकुमारी ने जादूगर के खाने में नींद की दवाई मिला दी और जादूगर जैसे ही खाना खाया वो सो गया। राजकुमारी और अलादीन उस चिराग को लेकर जादुई कालीन में बैठकर अपने राज्य को लौट आए और महल भी अपनी जगह पर लौट आया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।